हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमते अच्छंते की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आप सभी को बताने जा रहा हूँ दैनिक राशि फल के बारे में कि आपका समय 7 और 8 नवंबर का कैसा रहने वाला है, किस मामले में अच्छा रहेगा और किस मामले में बुरा रहेगा। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा इसी बात पे होने जा रही है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आपकी जानकारी में ये बात होगी कि दैनिक राशि फल जो तैयार किया जाता है वो चंद्रमा के गोचर के आधार पे तैयार किया जाता है और 7 और 8 नवंबर को चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होने जा रहा है। अर्थात मेष राशि में चंद्रमा के बैठने के कारण मेष से लेकर मीन राशि तक के जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 7 तारीख के पंचांग की जो मुख्य बातें हैं वो आपको अवगत करवा देता हूं। जैसे कि चतुर्दशी तिथि है, अश्विनी नक्षत्र है, सिद्ध योग है, 10:35 AM तक सिद्ध योग है। अगर कोई भी विशिष्ट विशेष काम करना है तो 10:35 PM तक, यानी कि पूरे दिन जो है सो आप कर सकते हैं। बढ़िया योग है, सोमवार का दिन है। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुभ समय, उसमें भी जो विशिष्ट मुहूर्त है वो 11:08 AM से लेकर के 11:52 AM तक का है। अगर आप 7 तारीख को अर्थात सोमवार को कहीं किसी जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित करें, बेशक करें, लेकिन पूरब दिशा को छोड़ करके करें, क्योंकि दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है। 8 तारीख की भी सुन लें जरा। 8 तारीख को पूर्णिमा है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8 तारीख को मंगलवार है। चंद्रमा मेष राशि में ही रहेंगे और शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त जो है, कोई अच्छा काम करने के लिए लगभग जो आप विशिष्ट मुहूर्त चाहते हैं वो 11:08 AM से लेकर के 11:52 AM तक का समय बड़ा सुंदर और शुभ है। अगर आप 8 तारीख को भी कहीं जाना चाहते हैं तो बेशक जाएं, दिल खोल के जाएं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर संभव हो पाए तो उत्तर दिशा की यात्रा ना करें, क्योंकि उत्तर दिशा में उस दिन दिशा शूल है। इसीलिए सावधानी के साथ रहेंगे, सावधानी के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आइए देवी और सज्जनों, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंचांग से आगे बढ़ते हैं, अर्थात राशि फल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला राशि कौन सा होता है? इसका नाम है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? मेष राशि वालों के लिए देख लीजिए कि चंद्रमा जो है सो मेष राशि में ही कुंडली के प्रथम भाव में यहीं पर में विराजमान होने वाले हैं। यहाँ पर में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा विराजमान होगा। कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि में चंद्रमा के विराजमान होने के कारण क्या फल मिलेगा? महर्षि कह रहे हैं कि 7 और 8 तारीख का समय मेष राशि वालों के लिए बड़ा शुभ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इनके लिए बहुत बढ़िया फल मिलने वाला है, इनके लिए बहुत अच्छा परिणाम, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे कि आपको मेष राशि वाले क्या क्या मिलेगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में प्रथम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपके सुख में वृद्धि होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, रोग मुक्त होंगे,
हेल्थ वाइज जो है इशू आपको कम परेशान करेगी। और इस समय में महर्षि का कहना है कि उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, खाना पीना भी बढ़िया मिलेगा, वस्त्र अच्छे मिलेंगे, शैया सुख की प्राप्ति का योग बनेगा देवी और सज्जनों। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ समय बिताने का भी खूब सुअवसर जो है आपको प्राप्त होने वाला है, इसलिए विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उपहार और धन दोनों प्राप्ति का योग बन रहा है, इसलिए समय बड़ा सुंदर है। सुंदर समय का सुंदर सुंदर लोग आनंद लें, एंजॉय करें। मेष राशि के लोग बड़ा सुंदर छवि वाले और मनमोहक होते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये समय बड़ा सुखद रहने वाला है। मेष के बाद अब चर्चा होगी हमारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या होगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि 12वां भाव को अच्छा नहीं माना गया। 12वां भाव बड़ा सुंदर नहीं है, उसको बेहतरीन नहीं मानते, उसको अच्छा नहीं मानते, इसलिए 12वां भाव में चंद्रमा प्रवेश कर गया। तो वृषभ राशि वालों को इन 2 दिनों में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या सावधानी बरते भाई, तो कहा कि सावधानी किस मामले में बरतना है, तो कहा कि शरीर को मजबूत करना है, ऐसा बना के रखना है जो शारीरिक तौर पर में कष्ट का प्रवेश ना हो, शारीरिक तौर पर में कष्ट ना हो, शारीरिक तौर पर में मजबूत रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। विशेष करके आँख में रोग का, परेशानी का भय सता रहा है, तो जो लोग आँख से संबंधित परेशानी से परेशान हैं वो लोग सावधान रहें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि धन और मान दोनों के हानि का योग है, तो दोनों को बड़ा संभाल के चलने की आवश्यकता है। और क्या, तो कह रहे हैं कि बच्चों का सहयोग भी इस समय में इतना आसानी से प्राप्त नहीं होने जा रहा है, इसीलिए बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद, एक्सपेक्टेशन ना रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बच्चों से थोड़ा सा सावधानी बरत के चलें। बच्चों के साथ इस समय में वृषभ राशि वाले जातक जोर जबरदस्ती ना करें। मानसिक चिंताएं कुछ परेशान कर सकती हैं, खर्चा कुछ अधिक हो सकता है, इसलिए सावधानी के साथ चलें, बच के चलें, संभल के चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपके लिए उपाय नमो सोम सोमाय नमः, नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि के बाद अब हमारी तीसरी राशि कौन सी है, तो तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 11 भाव में प्रवेश करेंगे। 11 भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि आपके आय में वृद्धि का योग बन रहा है। आपकी आय इस समय में बढ़ जाएगी, आपकी इनकम के स्रोत जो हैं सो इस समय में बढ़ने जा रहे हैं, इसलिए घबराएं नहीं। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में 7 और 8 तारीख को अगर संभव हो सकता है तो व्यापार में भी पर्याप्त लाभ का योग बनेगा। बिजनेस व्यापार में भी आपको खूब फायदा होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में मिथुन राशि वाले जातक को पुत्रादि का सुख प्राप्त होगा। पुत्रादि का सुख प्राप्त होगा। पुत्र, बच्चे, संतान जो हैं सो आपकी बातों को सुनेंगे, और ये मान करके चलो कि सुनेंगे ही नहीं, आप जैसा कहेंगे वो ऐसा करेंगे भी। उत्तम भोजन वो भी समय पे मिल जाएगी, ऐसी संभावना है। मित्रों के साथ हास परिहास का सुअवसर प्राप्त होगा। स्त्री सुख में समय भी व्यतीत होगा। प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षाओं की
पूर्ति होगी। स्त्री पक्ष से विशेष लाभ का मिथुन राशि वालों को योग बन रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तरल पदार्थों से आय की संभावना भी दिखाई दे रही है। यानी कि मिथुन राशि वालों का जो ये समय है ना, हर मामले में बढ़िया है। कहीं से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, सुखद रहें, एकदम अच्छे रहेंगे। मिथुन के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। तो कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा तो कर्क राशि वालों को इसका क्या परिणाम मिलेगा? तो देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश से आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आपके अभिष्ट कार्य अर्थात आप जैसा चाह रहे थे, आपकी जो इच्छा थी, उन कार्यों की सिद्धि के योग बन रहे हैं। महर्षि और क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो भाई और क्या, तो आपके सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। आप जिस कार्य को करना चाहते हैं, आपका जो मन है करने का, वो कार्य बड़े आसानी से सरलता पूर्वक जो है सो पूरा हो जाएगा। और क्या, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज अगर किसी प्रकार की कोई इशू है, परेशानी है, तो वहाँ से भी इस समय में आपको राहत मिलेगी। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में कर्क राशि वाले जातक को मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से धन प्राप्ति का योग, मान सम्मान प्राप्ति का योग सीनियर्स के तरफ से भी बन रहा है। नौकरी में भी पदोन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति होगी। नौकरी में जो है सो आपको प्रमोशन के लायक किसी प्रकार का काम करने का सुअवसर मिल सकता है, जो अभी नहीं तो भविष्य में आपके काम आ सकता है। देवी और सज्जनों, और महर्षि कह रहे हैं कि आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इस समय में आपसे प्रसन्न रहेंगे। उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होगा। हर मामले में समय आपका बड़ा सुंदर और सुखद रहने वाला है। कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है। तो कर्क के बाद अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कौन सी राशि? सिंह। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण थोड़ी सी परेशानी का तो सामना करना पड़ेगा सिंह राशि वालों को। जैसे कि कौन सी परेशानी? तो जैसे कि आपको मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से, राज्य के तरफ से कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है, जो आपके लिए घातक साबित हो सकती है, जो आपके लिए परेशानीदायक जो है, कष्टदायक जो है सो साबित हो सकती है। व्यवसाय में भी कुछ हानि उठाने का योग बन रहा है। आपको बिजनेस व्यवसाय से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना सिंह राशि वाले पड़ सकता है। महर्षि तो कह रहे हैं कि पुत्रों से मतभेद का भी कुछ योग है। बच्चों के साथ भी संबंध आपका बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। बच्चों के साथ भी स्थिति जो है सो विपरीत होने की संभावना दिखाई दे रही है। और आपको बता दूं मैं कि स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा नरम रहेगा। थोड़ा सा हेल्थ वाइज जो है कुछ इशू आने की संभावना दिखाई दे रही है। उधर छाती की कोई शिकायत, जैसे कि गैस इत्यादि, पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। आप थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस समय में भाग्य भरोसे आपका कार्य नहीं होगा। जो कार्य होगा आप अपने मेहनत के बदौलत, आप अपने शक्ति के बदौलत, आप अपने ताकत के बदौलत करेंगे। लेकिन ये समझेंगे कि छू दिया मिट्टी को तो हो गया सोना, यानी कि भाग्य का पूर्ण साथ मिलने वाली बात इस समय में नहीं होगी।
दुश्मन थोड़ा सा परेशान कर सकता है और राज्य की ओर से भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिंह राशि वालों को चाहिए कि 7 और 8 तारीख को सुबह उठने के बाद जो है ये क्या करें कि ये संभव हो अगर इनसे तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 10 बार जाप कर लेंगे, राहत में रहेंगे। सिंह के बाद कन्या। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों आपके लिए सुखद नहीं है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण थोड़ा सा परेशानी का तो आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे में कहेंगे कि क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको मैं गिनती करवा देता हूँ। जैसे कि अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठ जाने के कारण अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना गया है। अष्टम भाव को विपरीत परिस्थिति का सूचक माना गया है। जैसे कि अष्टम भाव में जैसे ही चंद्रमा बैठेगा तो कन्या राशि वालों को क्या होगा कि इनको अपच की शिकायत आनी शुरू हो जाएगी, पेट से संबंधित परेशानी आना शुरू हो जाएगा, सर्दी खांसी जुकाम श्वास से संबंधित समस्या भी जो है सो आनी शुरू हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति से इस समय में आपको बच करके चलने की आवश्यकता है। बच के चल, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना तो घटी, वो वाली बातें सामने आ जाएगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानसिक तौर पर में भी ये चंद्रमा थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। तो आपको ये चाहिए कि मेंटली तौर पर में जितना शांत रह सकें, जितना कम से कम परेशानी को जो है सो आप लें, जितना कम से कम परेशानी में आप पड़ें, बातों को जितना इजी लें, जितना हल्का लें, आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नियत समय पे अच्छा भोजन अगर ना भी मिले तो गुस्सा में न आए, परेशान ना हो, क्योंकि ऐसा संभव है। इस समय में किसी प्रकार की परेशानी कष्ट का भी सामना करना पड़े तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए नहीं। धन के हानि का, कुछ धन के नाश का भी हल्का फुल्का योग जो है आपके लिए बन रहा है। इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ चलें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का। कन्या के बाद देवी और सज्जनों, अब जो बारी आती है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या होगा कि धन लाभ, धन का लाभ होगा आपको। तुला राशि वाले पैसे की कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। कुछ कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, आपको कहीं से कुछ पर्याप्त काम सुख सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के भी प्राप्ति का योग बन रहा है। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी हो सकती है। हो सकता है कुछ ऐसी यात्राएं आप कर सकते हैं, हो सकता है कुछ छोटी छोटी आप यात्राएं कर सकते हैं, कहीं पर में जा आ सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक साबित हो। वाणिज्य तथा व्यवसाय में भी कुछ लाभ आपको मिल सकता है। बिजनेस व्यवसाय में भी थोड़ा सा जो है आपको उत्थान देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कह रहे हैं कि बढ़िया भोजन मिलेगा, क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख की प्राप्ति का भी योग है। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, वाहन और ख्याति की प्राप्ति का भी योग है। हर मामले में जो है तुला राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला करके 7-8 तारीख का बढ़िया रहने वाला है। किसी प्रकार के कोई उपाय की आवश्यकता है ही नहीं। तुला के बाद वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण, कुंडली के
छठे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय थोड़ा सा ये रुख बदल गया, बढ़िया समय आ गया। कहा कैसे? तो कह रहे हैं कि धन का लाभ मिलेगा वृश्चिक राशि वालों को। स्वास्थ्य भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वहाँ भी राहत आ जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग बनेगा। यश में भी वृद्धि होगी और आनंद की भी प्राप्ति होगी। महिलाओं से भी आपका संपर्क बढ़ेगा। महिलाएं भी जो हैं सो आपके संपर्क में आएंगी, आपको पसंद करेंगी। अपने घर में भी सुख के प्राप्ति का योग बनेगा वृश्चिक राशि वाले। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शत्रुओं की पराजय होने की भी संभावना है। शत्रु अगर आपसे इस समय में टकराने का प्रयास करेगा तो वो भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा, वो भी इस समय में पराजित होकर के धूमिल होकर के जाएगा। उसका संस्कार भी आपके सामने में मंद पड़ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोग का नाश होगा लेकिन खर्चा अधिक होगा। पैसा आपके पॉकेट से इस समय में ज़्यादा खर्च हो सकता है, इसलिए वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहें। वृश्चिक के बाद धनु की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में, कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश हो। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको यात्रा में कष्ट, दुर्घटना की संभावना, इसलिए यात्रा करना चाहते हैं तो संभव हो तो 7-8 तारीख को स्टॉप कर दें। ये विशेष दृष्टि से नहीं लेकिन सामान्य दृष्टि से कष्टकारक साबित हो सकता है। दुर्घटना की भी संभावना, इसलिए सावधान। कार्य का सफल होने में परेशानी का योग, मन में अशांति, धन की हानि का योग, पेट में जलोदर आदि रोगों की संभावना, पेट से संबंधित किसी प्रकार के बीमारी की संभावना, काम वासना में वृद्धि और इस समय में किसी को उचित सलाह ना देना, ये सब आपके लिए इस समय में परेशानी का कारक बनेगा। इसलिए धनु राशि वालों को चाहिए कि संभव हो तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का स्नान करने के बाद कम से कम 10-11 बार जरूर जाप करें 7-8 तारीख को, आपके लिए बढ़िया रहेगा। धनु के बाद अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं है। जैसे कि महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में स्वजनों से विकार होगा, यानी कि अपने ही लोगों के साथ टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा का योग बनेगा। चित्त चंचल रहेगा, मन जो है आपका वो चंचल रहेगा। छाती में विकार की संभावना दिखाई देगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भोजन नहीं प्राप्त होगा सही समय पर में, और नींद में भी मकर राशि वाले कुछ बाधाओं का योग रहेगा आपके लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में जल से खतरा है आपको, इसलिए नदी, नाला, तालाब, पोखर, समंदर, कुआं, इन सब से बच करके रहेंगे तो अच्छा रहेगा। स्त्री जाति से भी कुछ भय का योग है, इसलिए सावधान। समाज में भी अपमान हो सकता है और स्त्री के सुख में भी कुछ कमी आ सकती है, इसलिए सावधान रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मकर के बाद देवी और सज्जनों कुंभ राशि की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए ये समय जो है सो थोड़ा सा, कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण कुंभ राशि वालों को धन प्राप्ति का योग बनेगा। धन की प्राप्ति होगी, पैसा जो है कहीं ना कहीं से आएगा
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वस्त्रादि का सुख भी प्राप्त होगा, रुपया पैसा की भी जो है प्राप्ति का योग बनेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपको। मन जो है आपका प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका अथवा जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का समय मिल सकता है। बंधुजनों से कुछ लाभ मिल सकता है। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। हर मामले में समय जो है आपके लिए बड़ा सुंदर और सुखद रहेगा। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए भी समय बड़ा बढ़िया है। अब आती है राशि चक्र के अंतिम राशि की बारी, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण मानसिक असंतोष की स्थिति तो उत्पन्न होगी। मेंटली तौर पर में थोड़ा सा डिस्टर्ब तो आप होंगे। परिवार के लोगों के साथ हल्का फुल्का कुछ टेंशन बनने की भी संभावना है, इसलिए ऐसा परिस्थिति ही अपनी तरफ से कम उत्पन्न ना होने दें जैसे कि टेंशन तनाव बने। आंख से संबंधित पीड़ा अथवा किसी अन्य प्रकार की अगर पीड़ा है तो थोड़ा सा सावधान रहें, जो वो परेशानी बढ़े नहीं, क्योंकि इसमें भी बढ़ने के भी योग हैं। अच्छा भोजन और सुख की प्राप्ति में थोड़ा सा अगर परेशानी आ जाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि वो परेशानी थोड़ा सा आपको परेशान करेगी। कार्यों में असफलता के योग बन रहे हैं। पाप कर्मों के तरफ आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है और विद्या प्राप्ति के तरफ से भी, विद्या अध्ययन के तरफ से भी रुचि में कमी का योग है, इसलिए सावधान रहें। मीन राशि वालों के लिए जहां तक उपाय की बात है तो आप एक काम करें, महादेव को जल चढ़ा दें 7 और 8 तारीख को। आपका उपाय इतना में ही हो गया। अगर ये भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चीनी लेकर के चींटी को डालें, इसी से आपका कल्याण होगा। तो देवी और सज्जनों, ये थी 7 और 8 तारीख की राशिफल, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया, समझ में आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे सभी दर्शकों को आशीर्वाद मेरा। कल्याणमस्तु।